आग्रह माननीय राष्ट्रपति जी से कि कृपया आप स्थान ग्रहण करें। माँ शिप्रा नदी के तट पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख श्री महाकालेश्वर की वैदिक और पावन नगरी, जहाँ से काल की गणना की शुरुआत हुई, ऐसी प्राचीनतम नगरी उज्जैन एवं देश के स्वच्छतम प्रदेश मध्य प्रदेश में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हमें विदित है कि हमारे भारत की एक शाश्वत परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य के पूर्व दीप प्रज्वलन किया जाता है। मैं ससम्मान निवेदन करती हूँ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हरि ओम चंद्रमा बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, सम्मानीय अतिथिगण। हमारे भारत की एक और शाश्वत परंपरा है, वैदिक परंपरा है अतिथि देवो भव। और इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को महाकाल लोक का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। आइए करतल ध्वनि के साथ इन अभूतपूर्व पलों के हम सभी सहयोगी बने, हम सभी के लिए गर्व की बात है। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का स्वागत करें। और उससे पहले महाकाल लोक स्मृति चिन्ह को भेंट कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी और साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे पुष्प गुच्छ के साथ माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का स्वागत करें। निवेदन माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने उज्जैन में महाकाल लोक और वैदिक घड़ी की परिकल्पना को मूर्त रूप देने में मुख्य भूमिका का निर्वहन किया और आज वह आयोजक की भूमिका में है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह है स्वागत भाषण के लिए। ज्ञान विज्ञान ध्यान की नगरी, बाबा महाकाल की पावन नगरी, माँ क्षिप्रा का पवित्र तट और देश की सबसे सर्वोच्च संस्था पर विराजमान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अधिनायक महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने बाबा महाकाल की नगरी में। आज का दिन इतना पवित्र है
अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वतिश्चैव सुप्तैते मोक्षदायिका। 7 पवित्रतम नगरियों में से एक बाबा महाकाल की नगरी में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। महामहिम हमारे बीच पधारी है, ऐतिहासिक एक नई बड़ी सौगात लेकर के। आज के इसी कार्यक्रम में हमारे बीच यशस्वी हमारे महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल गवर्नर साहब भी मौजूद है। मैं उनका उज्जैन की ओर से, आपकी ओर से, सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे पीडब्ल्यू मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, हमारे जल संसाधन मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, हमारी राज्य मंत्री श्रीमती डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब आगंतुक अतिथिगण, इस नगरी के सभी विकास के परिचायक भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आज त्रिकालदर्शी बाबा महाकाल के आंगन में हम सब के लिए तो ऐसा लग रहा कि दिवाली भी हो गई और होली भी हो गई। दोनों आनंद हमारे बीच बरस रहा है, इसका एहसास हमको हो रहा है। हर युग में, हर काल में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा, ऐसी पुण्य सलीला छिपरा के किनारे स्थापित ये नगरी अवंतिका, जिसका हर युग में अस्तित्व रहा है और हर काल में अपने विकास के आयामों से सदैव लोगों की उत्कर्ष की परिचायक रही है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ आकर के जो सोचता है, जैसा सोचता है, इस मृत्यु लोक में वो सब उसके जीवन में परमात्मा दे देते हैं। इसलिए उत्कर्षी नगरी, इस नगरी का नाम एक उज्जैनी भी इसीलिए है। और आज के इस अवसर पर हम सबका सौभाग्य है, जब हमारे महामहिम उज्जैन आई हैं तो वो केवल मंदिर या विकास के काम के लिए नहीं आई है, वो हमारी शिक्षा की नगरी को भी पवित्र करने आई है, जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की शिक्षा नगरी के नाते से अलंकृत एक उसका बड़ा गौरव और सम्मान है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, काल के प्रवाह में हमेशा पृथ्वी पर शुद्धता के नाते से काल के समय के लिए भी उज्जैनी का अपना महत्व रहा है। इसलिए काल की नगरी अर्थात महाकाल की नगरी, सबका समय नियत है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। जन्म और मृत्यु के बीच के समय में हमारे हाथ जितना शुभ हो सकता है, वो पुण्य और प्रारब्ध को अपने इस जीते जी काल में मनुष्य काया से कृतार्थ करने की नगरी भी उज्जैन है। जब इस बात के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री का स्मरण करना चाहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए हम सब यहीं से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने जब से सत्ता संभाली है 2014 से लगाकर आज तक लगातार जिनके अलग अलग आयामों से हर क्षण हर काम से दुनिया के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गौरव हासिल करने के प्रत्येक आयाम को उनने छुआ है। उसमें एक बड़ा काम सबसे ज्यादा विकास के सभी क्षेत्रों में करते करते जो उन्होंने एक सफाई मित्रों के माध्यम से स्वच्छता का हम सबको जो संदेश दिया है, ये वाकई भूतो न भविष्यति। स्वच्छता के लिए जो माननीय मोदी जी का आग्रह है और दुनिया के अंदर अब दुनिया देख रही है भारत को, जिनने अपने उस अभियान के लिए और स्वच्छता मित्रों, सफाई कर्मियों, उनका तो वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लगा करके 1 अक्टूबर तक ये जो लगातार पखवाड़ा मनने वाला है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की उस भावना को भी रेखांकित करता है और हमारे सफाई कर्मियों की बड़ी भूमिका को भी हमको एहसास कराता है। हमारे सभी स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मी, हमारे भाई बीमारी और जिंदगी दोनों के बीच
जो मजबूत दीवार की तरह खड़े रहते हैं, ऐसे सभी सफाई कर्मियों मित्रों को प्रणाम करता हूं, उनकी भूमिका को नमस्कार करता हूं। अपने जीवन को इस समूची स्वच्छता के अभियान में पुष्प की तरह जीवन भर चढ़ाने का संकल्प लेकर के जीते जी देवताओं की श्रेणी में आते हैं। देवता वो होते हैं जो सदैव देने के लिए लालायित होते हैं, और लालायित होने के भाव में उनकी मन की निर्मलता, निर्लिप्तता, उनका पवित्र भाव, इसी भूमिका में हमारे स्वच्छता कर्मी आते हैं, जिनके जीवन में सबके लिए सुख आनंद वैभव, स्वयं के लिए कष्ट, ये उनके मन का संकल्प है। ऐसे में उनकी भूमिका छोटी नहीं होती है। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह स्वच्छता का अभियान चलाया और लगातार चलाते चलाते हमारी भारत के अंदर की उन लंबी परंपरा को स्थापित किया जो वैदिक सभ्यता के काल से मनसा का वाचा कर्मणा की तरफ एहसास कराती है। मन से, वचन से, कर्म से हमारी निर्मलता, स्वच्छता की परमात्मा ने भी कामना की और आशीर्वाद दिया है। आज के इस अवसर पर सरकार के माध्यम से मैं सभी स्वच्छता कर्मियों को बधाई देना चाहूँगा। माननीय महामहिम को बताना चाहूँगा, हमने अपनी सरकार में एक गौरव पाया है यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान का। हमारा अपना मध्य प्रदेश देश के सभी प्रदेशों में दूसरे नंबर पे आया है। हमारा सबका सौभाग्य राज्य के नाते से, और आपके आशीर्वाद से हम प्रयास करेंगे हम नंबर 1 का स्थान भी हासिल करें। लेकिन एक और जानकारी भी देना चाहूंगा, दुनिया की भारत की सबसे स्वच्छ राजधानियों में से अगर किसी ने राज्य ने अपना स्थान या गौरव हासिल किया है, वो भी मध्य प्रदेश है, जो अपनी भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल को यह दर्जा मिला है। और एक और बड़ी बात, स्वच्छता से हमारा इतना मजबूत रिश्ता है। भारत की सबसे स्वच्छ नगरियों में से भी 7 बार से मध्य प्रदेश ने इस गौरव को इंदौर के माध्यम से हासिल किया है। यह भी हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। यह हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर जब हमारा अपना राज्य दूसरे नंबर पर, हमारी राजधानी पहले नंबर पर, हमारी नगरी जो 7 स्टार के क्रम में सबसे पहले नंबर पर लगातार 7 बार से आ रही है, तब हमने निर्णय किया है कि ऐसे में हमारा ये स्वच्छता के अभियान को जो ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे प्रथम कर्मी के योद्धा हैं, उनके लिए भी सरकार के माध्यम से इस दिशा में ध्यान आकर्षित किया जाए। तो हमने निर्णय किया है, प्रत्येक नगरी की जो रेटिंग माननीय प्रधानमंत्री के पैरामीटर्स में तय हुई, वो 1 नंबर से लगा करके 7 नंबर तक की सभी नगरियों के कर्मियों के लिए जो 1 स्टार में आएंगे, उन सभी कर्मियों को 1000 प्रति सुरक्षा स्वच्छता कर्मी, उसको हम पुरस्कार देने वाले हैं। जो 2 नंबर की रेटिंग में आएंगे, वो सभी को 2000 रुपया प्रति हमारे स्वच्छता कर्मियों को लाभ देंगे। मध्य प्रदेश में उज्जैन तीसरे नंबर की रेटिंग में आता है, तो यहाँ के प्रत्येक स्वच्छता कर्मियों को 3000 रुपए की हमने अपनी ये राशि भेंट करने का निर्णय किया है, जिसके बलबूते पर हमारे हजारों स्वच्छता कर्मियों को आज आपकी मौजूदगी में ये अवार्ड दिया जाएगा। आज के साथ एक और बड़ा काम हमने यहाँ किया है। हमने मध्य प्रदेश की इस नगरी में बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में पाषाण की, पत्थर की प्रतिमा नहीं बनती थी, और बड़े पैमाने पे धार्मिक नगरी में दूर दूर से लोग आते हैं। तो हमने निर्णय किया कि बाबा महाकाल की प्रतिमा महालोक में बनने वाली जो FRB की थी, उनको पाषाण की, पत्थर की बनवाएंगे, और यहाँ पे पत्थर शिल्प को भी प्रोत्साहन देंगे। इसी नाते से हमने अपने इस उज्जैन में आज आपकी मौजूदगी से पत्थर शिल्प का भी काम प्रारंभ किया। भविष्य की दृष्टि से यहाँ राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश भी उस गौरव को हासिल करेगा, जिनके माध्यम से पत्थर शिल्प को भी प्रोत्साहन देंगे। आप जब महामहिम नीचे से आ रही थी, हमारे अपने पुष्पों के आधार पर भी पुष्प जो बाबा महाकाल के मंदिर पे चढ़ाए जाते हैं या बाकी अन्य स्थानों पे जो चढ़ाते हैं, ऐसे में वो पुष्प बाद में किसी के पैर में नहीं आए, भावनाओं का अपमान नहीं हो, और पुष्प की हमारी वापस दोबारा रिसाइकल में क्या उपयोग हो सकता है। माननीय महामहिम से बहुत
हमने प्रेम से आग्रह किया, उनने सबको प्रोत्साहन भी दिया। पुष्पों से अगरबत्ती बनाना, पुष्प से अलग अलग प्रकार की चीजें बनाना, ये भी उनने देखा है और हम बाकी के सारे मंदिरों पे ये क्रम जारी करने वाले हैं, जिसके माध्यम से पुष्पों का भी बेहतर उपयोग हो सके। ये काम करते करते एक और बड़ा काम आज आपकी मौजूदगी में हो रहा है। हमारे लिए मध्य प्रदेश में आर्थिक राजधानी के नाते से इंदौर का अपना महत्व है और ये नगरी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है। ऐसे में महारानी अहिल्याबाई को भी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए तत्समय की शासिका, जिनके शासनकाल के लिए आज भी लोग नाम लेते रोमांचित हो जाते हैं, उत्साह, उमंग, धार्मिक श्रद्धा, अंदर से आदर की भावना निकलती, जिनके अपने 30 साल के शासनकाल में उनने जीवन के सब क्षेत्रों में एक हमारी वीरांगना किस प्रकार से शासन की सुव्यवस्था स्थापित करती है, इसका रिकॉर्ड उनने बनाया। नारियों की सेना बनाना, नारियों को प्रोत्साहन देने के लिए विधवा विवाह से लेकर नारी कल्याण की सारी योजनाओं को चलाना, कुशलता के साथ अपने दुश्मनों से निपटना, शासन की व्यवस्था के साथ बहनों के लिए आत्मनिर्भरता के लिए माहेश्वरी साड़ी का वस्त्र उद्योग उनने प्रारंभ किया। ऐसे में इंदौर से उज्जैन को जोड़ने के लिए 6 लेन की ये नई सड़क बनाने का निर्माण कार्य का शुभारंभ भी आपके करकमलों से होने वाला है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। 1630 करोड़ की लागत से आज की नवीन सड़क का आपके माध्यम से एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जिसके माध्यम से न केवल इंदौर उज्जैन, अब हमारा अपना मालवा और मध्य प्रदेश बाबा महाकाल के कारण से, उधर आर्थिक राजधानी होने के कारण से केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, अब पूरे देश से, और देश तो क्या दुनिया से लोग उज्जैन आते हैं। ऐसे में आने जाने के लिए ये 6 लेन विकास का नया कीर्तिमान बनाएगी, ये मैं अपेक्षा करता हूं और इस नाते से आपको धन्यवाद भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं, जिसके कारण से आपके आने मात्र से ये बड़ी सौगात उज्जैन और इंदौर के बंधुओं को मिलने वाली है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विविध कामों के साथ आपका आशीर्वाद सदैव हमको इसी प्रकार से मिलता रहेगा। मैं आपके लिए पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए महाकाल महाराज की।